अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मी ज़फ़ीरा। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं कीमा, स्मोक्ड कीमा जिसे कहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बेसिक सी रेसिपी है, इससे मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आज हम अपने वीडियो का टॉपिक कुछ और ही रखेंगे। हम रेसिपी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ में जो टॉक्सिक पीपल होते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, तो आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान, कोई शख्स जिसके पास लाइफ में सब कुछ होता है और वो बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी सब कर रहे होते हैं, लेकिन उसको दूसरों की खुशी से जेलसी हो रही होती है। क्या आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा इंसान है, कोई शख्स, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा जिसके पास सब कुछ होता है, वो अपनी सारी लाइफ बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे होते हैं, फुल चिल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा किसी के पास कुछ है तो क्यों है? उसको जेलसी होगी और बिला वजह की जेलसी होगी, और वो ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि हर चीज़ टॉक्सिक लगनी शुरू हो जाती है। वो उधर की बात इधर करेगा और उधर की बात इधर करना शुरू हो जाएगा। उसको लगता है कि अगर वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि उनके दरमियान दूरी पैदा हो जाए। अगर वो अपने मियाँ के साथ हंस रही है तो वो क्यों हंस रही है, मैं तो नहीं हंस रही इस वक्त। तो उसको जेलसी होना शुरू हो जाएगी। उसको लगता है कि अगर उसके पास पैसा है, मेरे पास भी पैसा है, लेकिन अगर उसके पास है तो उसके पास मुझसे ज़्यादा क्यों है, और अगर है तो क्यों है। ऐसे लोग सबकी लाइफ में पाए जाते हैं। ऐसे लोगों से आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। ऐसे लोगों से आप जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। इससे आप क्या होगा कि आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, और वो जो टॉक्सिक माहौल है ना वो आपकी लाइफ में पैदा नहीं होगा। लेकिन क्या होता है ना, बाज़ औक़ात ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे उसकी प्रेजेंस होगी तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में फिर आपने क्या करना है, आपने फुल बस बिल्कुल खामोश हो जाना है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हम कुछ कर नहीं सकते ना। वो खुल के सामने आते भी नहीं है ना, उनकी एक ख़ासियत होती है ये, वो फुल खुल के सामने आते भी नहीं है और अपनी नफ़रत और वो जो सारी चीज़ें वो भी बरकरार रखता है। मतलब वो जो एक्टिंग होती है वैसे करता है, सामने बहुत मीठे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पक रहा होता है उसको। वो ऐसे बंदे होते हैं सबकी लाइफ में, आप रिलेट कर पा रहे होंगे ना। और मुझे लगता है ना कि इससे बंदों को कोई साइकोलॉजिकल इशू होती है, वो थोड़े ना यहाँ दिमाग से थोड़े हिले हुए लगते हैं। और तो कोई बात मुझे यहाँ समझ नहीं लगती, क्योंकि उनके पास भी सब कुछ होता है, वो खुश होते हैं अपने लाइफ में, फुल मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियों में खुशी है तो क्यों है उनको लगता है। वो हंस रहे तो क्यों हंस रहे हैं, वो अपने मियाँ के साथ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसका मियाँ उसका ज़्यादा ख्याल रखता है तो क्यों रखता है, उसके पास मेरे से दो चार पैसे ज़्यादा है तो क्यों है। तो इससे लोग ना, मेरा ख़्याल है इनको कोई साइकोलॉजिकल इशू ही होता है और कोई मकसद नहीं होता उनका। आम जो लोग होते हैं, जैसे मेरी तरह के, आपकी तरह के लोग, वो अगर कोई खुश है तो कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं हम लोग। अगर मिसाल के तौर पर अगर अब किसी ने घर ले लिया तो कहते हैं कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छा है अल्लाह ने ये दिन दिखाया। ऐसे होते हैं हम। लेकिन ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो बज़ाहिर होते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो जो मिठास होती है ना इनके लहजे में, लेकिन बातें तंजिया। ऐसे ऐसे लग रहा होता है, फील हो रहा है आपको वो वाइब्स आ रही होती है कि ये बंदा तो ऐसे है कि ज़ुबान तो ऐसी है लेकिन निकल कांटे रहे हैं इनकी ज़ुबान से। तो ऐसे लोगों पर ऐसे लोग ना हर किसी के फैमिली या फ्रेंड सर्कल में पाए जाते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं। और ये सब लोग जो बाकी होते हैं वो उनको कवर कर रहे होते हैं कि वो जो उस जगह का माहौल है वो ख़राब ना हो, उस शख्स की इज़्ज़त बरकरार रहे और जो दूसरा बंदा है उसकी भी इज़्ज़त बरकरार रहे। लेकिन और वो जो उसको कवर कर रहे हो तो उनको लगता है कि जो बस चल रहा है वो उसी तरह चलता रहे, किसी की इज़्ज़त ख़राब ना हो। लेकिन इससे पता है क्या होता है, वो जो फैमिली गैदरिंग होती है, वो जो माहौल होता है, वो एक बंदे की वजह से ना ख़राब हो जाता है।
ہم باتیں چھپانے لگ جاتے ہیں، اس ایک شخص کے آنے سے ہم ایک دم سمٹ سے جاتے ہیں، باتیں لمیٹڈ ہو جاتی ہے اور ہم کھل کر خوشی کا اظہار نہیں کر پاتے، خوشی ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کوشش کرے اس سے لوگوں سے بنا کے ہی نہ رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہو اپنی لائف میں، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو، آپ مینٹلی ڈسٹرب نہ ہو، ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں۔ اور اگر دور نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ بعض جو ہے وہ ہمارے فیملی ممبر ہوتے ہیں، بعض کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو بالکل اوائڈ کرے، اور اگر نہیں کر سکتے تو بالکل خاموش رہے۔ اچھا جی، تو یہ تھی آج کی باتیں۔ اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسے ٹاکسک پیپل ہے تو پلیز مجھے یہ بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔